दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में हूं और ये गली नंबर 20 है। और ये लड़का है फैजान, जो 12वीं क्लास में पढ़ता है। 16 मार्च 2026 को इसके साथ एक घटना घटी और इसको ये जो आप पट्टी बंधी हुई देख रहे हैं, इसकी नाक में की हड्डी में फ्रैक्चर है और इसे जो है बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। इस पे हमला किया गया है, जानलेवा हमला हुआ है इस पे। ये खुद ही बताएंगे क्या हुआ था। बेटा पहले तो अपना नाम बताओ। मोहम्मद फैजान नाम है मेरा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। स्कूल का क्या नाम है आपके? GVSS तुगमीरपुर नंबर 2। तुगमीरपुर नंबर 2 स्कूल में आप पढ़ते हैं। अच्छा, ये कैसे घटना? आप पढ़ने गए थे 16 तारीख में, क्या हुआ है? पेपर देने गए थे हम खास खजूरी। पेपर दे के आ रहे थे 12th क्लास का, तो वहाँ पे जोहर का टाइम हो गया था नमाज का। हम नमाज पढ़ के आ रहे थे तो रास्ते में तो पीछे से लड़के आए, वो नाम पूछ के मार रहे थे। अच्छा, नाम पूछ करके वो मार रहे थे। हाँ। जैसे तुम्हारा नाम फैजान है, अगर किसी का नाम जैसे मुकेश है या रहीम है, छोड़ दिया था मुकेश को या सुनील है, हाँ, यानी जो हिंदू समुदाय का छात्र है उसे छोड़ रहे थे। हाँ। और जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उन्हें मार रहे थे। तो ये घटना तुम्हारे साथ, कितने लोग थे वो बहुत सारे थे, 25 से प्लस थे। 20-25 से भी ज्यादा थे। हाँ। यानी जो आपने देखा 20-25 से भी ज्यादा थे। हाँ। तो इसके बारे में, जैसे आप पे हमला हुआ तो कितने लोगों ने हमला किया आप पे? उन्होंने पीछे से आए थे, मुझे पता नहीं, उन्होंने पीछे से बाल पकड़े। हाँ। फिर वो मेरी टोपी गिरी, बाल पकड़ के उन्होंने पता नहीं काय से मारे, छुए से, और काड़े जो होते पंच पीठों पे और हाथ में वो मारता। दिखाना जरा, एक मिनट ये दिखाएंगे इसको। ये तो पट्टी बंधी हुई है, इसमें टांके लगे हुए हैं। इन्हें पांच टांके आए हैं और ये हड्डी में फ्रैक्चर है। हाँ। हाथ में लगा हुआ है। दिखाओ जरा। दिखाओ इधर, इधर को दिखाओ। यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ऐसे घूसे मार रखे हैं। गुम चोट है। हाँ, ये गुम चोट है। देखो ये रहेंगी, ये स्पॉट ये नजर आ रहे हैं। ये देखिए, 4 दिन हो गए। और यहाँ पर भी कूल ये 16 तारीख की घटना है। तो इन्हें जो है, इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई और इस मामले को लेकर के इन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो दयालपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस का क्या रवैया रहा है इस मामले में, उस बारे में भी बात करेंगे। तो इनकी मम्मी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैतून है। जैतून जी, आपको कब पता चला ये बच्चे के साथ आपकी घटना हुई? सर मैं ना इसका इंतजार कर रही थी, तो 2 बजे तक नहीं आ पाया। मैं इसका इंतजार करते करते फिर मैं 2:15 बजे नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे फिर एकदम से कॉल आई। मैं दुआ नहीं मांग पाई थी, फिर इसकी कॉल आई इसके दोस्त के यहाँ से। इसकी बहन ने फोन करा, दोस्ती ने, कहने लगी खाला कहाँ हो? उनके घर पे बेटा, मैं तो शिव विहार में थी। हाँ, क्या आप जल्दी आ जाइए, फैजान की हालत बहुत सीरियस है, इसका सर फाड़ दिया है, हॉस्पिटल में है। बस सुनते के साथ ही मेरे होश गुम हो गए और मैं ऐसे भागी। मुझे ये नहीं पता मैं किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंची हूँ। मैं रोजे से थी और मेरा बच्चा भी रोजे से था। मुझे ये नहीं पता मैं किस तरीके से। 2 लड़के इसके जो दोस्त थे, नॉन मुस्लिम हिंदू के लड़के थे, जिनको थप्पड़ मारा था उन्होंने, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अरे आंटी फैजान की ना बहुत सीरियस हालत है, आप जल्दी चलिए। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए बच्चे। वहाँ जाके देखा तो ये बेहोश पड़ा था, खून फान पड़ा था। इसके खून देख के फिर एकदम ऐसा दिल घबराया मेरा बहुत ज्यादा। मुझसे ना खून नहीं देखा गया स्कूल पर भी। तो इसके बाद आपने वहाँ इनका इलाज हुआ, उन्हें जो है जगप्रवेश चंद से GTB में बता रही थी आप, रेफर कर दिया गया। जब फिर बस सिर्फ पट्टी कर दी ना, उन्होंने टाँके लगाए, इसके कुछ नहीं लगाया। फिर उन्होंने GTB के लिए रेफर कर दिया। फिर हम वहाँ GTB लेके गए, वहाँ पे कागज देखे तो वो कहने लगे इसके टाँके नहीं भरे। इनकी नहीं। और उन्होंने जब टाँके भरे, स्टेप लगाए थे, ऐसे तड़प रहा था, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तड़प रहा था, मुझसे इसका दुख नहीं देखा। ये बेहोश होकर गिर गया वहाँ पे, टाँके लगते चक्कर आके गिर गया ये। आप लोगों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी, पुलिस वाले इसको हॉस्पिटल लेके गए थे। पुलिस वाले हॉस्पिटल लेके गए और इसके दोस्त थे वो इसको हॉस्पिटल लेके गए थे। उन्होंने ही फोन करा था इसके भाई को। उसका भाई भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर वहाँ इसकी CT स्कैन हुई इसकी, और इसकी नाक से खून नहीं बंद हो रहा था। बिल्कुल भी खून इतना चल रहा था इसकी नाक से कि हम इतने घबरा गए थे। इसकी नाक में खून क्यों नहीं बंद हो रहा, क्या हो गया इसकी नाक में? तो ये जो एक्सरा हुआ है इसका, इसमें क्या फ्रैक्चर बताया है? इसके फ्रैक्चर बताया था और उसमें जो वो शास्त्री पारा का हॉस्पिटल था, उन्होंने तो हड्डी बता दी कि नाक की हड्डी टूट गई है इसकी। अगर वहाँ पे एक्सरे हुआ तो कहते हैं एक्सरे में फ्रैक्चर आया इसकी नाक में।
मैं तो यही चाहती हूँ बच्चों को सपोर्ट मिलनी चाहिए और जिन्होंने इन पे मारा है नाम पूछ के उन्हें सजा मिलनी चाहिए जरूर। 16 वर्षीय फैजान के साथ जो घटना घटी, अब आपको हम बता दें कि दिल्ली में आजकल उत्तम नगर में एक घटना घटी थी, उसके बाद बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं और सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच करने की कोशिश की जा रही है, जो साजिशें रची जा रही हैं, लगता है शायद इस घटना की जड़ें भी उससे जुड़ी हों। यदि सही तरीके से जांच की जाए तो इस बात का पता चल सकता है, लेकिन उन सांप्रदायिक सोच वाले, उन साजिश करने वालों को उनके मुंह पे करारा तमाचा है। जो इसके क्लासमेट जो 2 हिंदू समुदाय के लड़के थे वही इन्हें अस्पताल लेके गए और साथ में मैं पुलिस को भी शाबाशी दूंगा कि पुलिस के सिपाही आए और वो भी अस्पताल ले जाने में उन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन अब इसके बाद वहां तक पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी रही है। अब जो है पुलिस जो जांच के द्वारा जो सीसीटीवी है और दूसरी जांच है, दिल्ली पुलिस के पास बहुत सारी ऐसे उपकरण है जिनसे वो पता लगा सकती है। और इस तरह की घटना होना दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली, और जहां के 2020 में यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे और ये दंगों में झुलसा था, यहाँ जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस इलाके में ये हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, इस साजिश के पीछे कौन है, ये दिल्ली पुलिस को पता लगाना चाहिए। और किन के इशारे पे वो नाबालिग या 18-20 साल के उम्र के लड़के ये इस तरह की कोशिश और इस तरह की जो साजिशें और ये घटनाएं कर रहे हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम में दंगा फैले और आपसी नफरत बढ़े, तो ऐसे लोगों पर पुलिस को लगाम लगानी चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच करे और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका पर्दाफाश करें। यहाँ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के आरिफ अखलाक साहब ये फैजान को देखने के लिए आए हैं। जी आरिफ अखलाक साहब, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर आप? देखिए, ये जो घटना हुई है ये कल मुझे पता लगी थी, तो आज मैंने परिवार से कांटेक्ट किया और आज हम यहाँ इनसे मिलने के लिए आए हैं, जिनके साथ में अभी 4 दिन पहले ही लिंचिंग का वाकया हुआ है। असल में समझने की चीज़ ये है कि इस वक्त पूरे देश में जो भड़काऊ बयानबाजी के नतीजे में ये जो केस हम देख रहे हैं कि कहीं लिंचिंग के वाकयात होते हैं, कहीं मस्जिदों के आगे जो है धार्मिक जुलूसों के मौके पर नारेबाजी होती है, कहीं महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले होते हैं। तो असल में समझने की चीज़ ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो पुलिस क्यों आखिर इस तरह के क्राइम को, हेट क्राइम को रोकने में नाकाम है? दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद से लोग ये बता रहे थे कि ये कम्युनल नहीं है और ये डेवलपमेंट के काम करेंगी, लेकिन उत्तम नगर का जब वो वाकया आया तो आप देखिए किस तरह से एक तरफा कार्रवाई वहां की गई कि एक लड़के की हत्या हुई वहां, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच करने की बजाय उसको पूरी तरह से जो है कम्युनल रंग दे दिया गया। तो ये जो चीजें होती हैं इसके पीछे एक तो जो एक्चुअल क्रिमिनल होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनको खुली छूट दी हुई है जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं। पिछले साल की रिपोर्ट है, अभी 3-4 महीने पहले दिसंबर की, इंडिया हेट लैब की, तो उस रिपोर्ट से पता लगा कि देश के अंदर 1300 से ज्यादा भड़काऊ स्पीच हुई हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, उसमें 98% हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ थी। तो जब ये हेट स्पीचेस में जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो ये वाकयात नहीं रुक सकते। अब इसमें आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी लोगों का विश्वास जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां भी हिंदू मुस्लिम एंगल नजर आता है तो अगर पीड़ित मुसलमान है तो उनको न्याय नहीं मिलता है, अगर पीड़ित हिंदू है तो कानून के दायरे से बाहर जाके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो हम पुलिस प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि ये जो वाकया हुआ है, जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ है, लिंचिंग हुई है, इनको मारा गया है और धर्म सूचक गालियां दी गई हैं, तो इस पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। तो क्या एफआईआर में ये जो आप बता रहे हैं लिंचिंग और जाति सूचक जो शब्द हैं, या इसका एफआईआर में दर्ज किया गया है? ये नहीं, इनसे बात करने के बाद ही पता लगा है कि जो बहुत सारी बातें ये लोग बता रहे हैं वो एफआईआर में दर्ज ही नहीं की गई हैं, उसमें लिखी ही नहीं गई हैं और ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। जिस तरह से हम इंजरी देख रहे हैं, सर में जो है टाके हैं इनके और ये नाक की हड्डी जो है इनकी जो है फ्रैक्चर है,
तो ये तो मर्डर की कोशिश है, ये तो कत्ल की कोशिश का मुकदमा लगना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई धाराएं इसमें नहीं लगाई गई हैं। तो पुलिस को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नफरत जो बढ़ती जा रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं है, ये इनके अपने समाज के लिए भी, क्योंकि ये क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं इनके समाज के अंदर। आज बेरोजगारी पर सवाल किया जाना चाहिए, महंगाई पर सवाल किया जाना चाहिए। आज सिलेंडर की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसमें इतना उलझा दिया है नफरत में, मुसलमानों से नफरत में। वो कहते थे कि हमें अगर सिलेंडर 5,000 का भी मिलेगा तो हम लेंगे, वोट मोदी को देंगे, और आज वो सिचुएशन सामने आ गई है। तो असल में ये चीजें, इसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं। थैंक यू। हिंदू समाज में सारे लोग खराब नहीं है, लेकिन चंद लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआईएम के नेता निसार मलिक साहब। निसार मलिक साहब, ये जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? घटना नहीं, ये तो एक मूव लिंचिंग की घटना अलग होती है। और ये मूव लिंचिंग जो है आजकल जो विशेष धर्म के लोग कर रहे हैं, ये देश के लिए घातक है। और हम चाहते हैं कि देश को एक बैलेंस पे लाएं, लेकिन ये देश को अनबैलेंस पे ले जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो लड़का है फैज़ान, एक दुखद घटना है, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसको एक आइडेंटिफाई करके मारना, एक मजहब के नाम पे मारना। मजहब असल में क्या है, मजहब जो है किसी का भी मजहब हो, लेकिन मजहब के नाम पर किसी को मारोगे, नाम चेंज हो सकता है, मजहब सबका एक ही है। मजहब जो है वो ये मजहब हो चाहे वो मजहब हो, लेकिन मजहब एक ये से अगर नाम पे मारा जाता है, तो नाम तो क्या है, दाढ़ी पे, टोपी पे, तो ये कोई भी मजहब इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता कि भाई इसको मारो। लेकिन ये जो पुलिस है और जो सरकारें हैं जो आज चुप बैठी हुई हैं, ये उनके लिए भी खतरा है, ये चुनौतियां हैं उनके लिए, जो सरकारें आज चुप बैठी हुई हैं। और सरकारों के लिए ये संज्ञान लेना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर से मेरी खास करके आगे इस तरह का एक गुजारिश है कि ऐसे मूव लिंचिंग को एक सख्त इन पर आइडेंटिफाई करके, और जहाँ भी इनकी CDR या कैमरे, जहाँ भी इनके फोटो वगैरह वीडियो वगैरह निकाल करके जो लड़के वहाँ पे हैं, जो 20 या 25, उनको आइडेंटिफाई करके, क्योंकि पुलिस जो है चाहे तो वो कहीं से भी खोज नहीं लेती है। तो ऐसे ही मूव लिंचिंग के लिए देखो इनको निकालना चाहिए। इस बच्चे की हालत देखो, ये है, इसके शर्ट पे सारा खून खान हो रही है। तो इस तरह से काम करना एक ये तो जघन्य अपराध हो गया ना फिर। तो आज ये मैं जो है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम लड़का कोई हॉस्पिटल लेके गया है, इसके लिए भाई हिंदू लड़का हॉस्पिटल लेके गए, हिंदू समाज के लड़के हॉस्पिटल लेके गए इसके लिए। और उन हिंदू बच्चों को भी साथ में मारा है, क्योंकि जब उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम हिंदू है, या मेरा नाम सौरभ है, या मेरा नाम सोनू है, या मेरा नाम विजय है, तो उन पे 2-2 4-4 थप्पड़ मार के ही छोड़ दिया, और वो जो है आगे पीछे हो गए। इतने में इसको पकड़ लिया और इसको मार के जो है बेहोश कर गया, और करके इनको 2 बच्चों को मारा। और जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है। बताइए, बस में हिंदू भी बिट रहे हैं, ये बात नहीं है। तो ये जो आज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के साथ होगा। धोखे में हिंदू भी मारा जा सकता है, और हिंदू मारा गया है। कई ऐसी स्टोरियां हैं जो दिल्ली दंगे में भी वहाँ हिंदू मरे तो मुस्लिम भी मरे हैं। मुस्लिम ज़्यादा तादाद जो है वो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। आग कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, या मेरा मकान थोड़ा ही है। मैं दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहता हूँ कि इनको सख्त कार्रवाई करे और इनकी जांच करे, और इनके खिलाफ जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं कमज़ोर हैं, उन पर कड़ी धारा लगा करके ये देश का माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं। इन पर UPA की धारा लगनी चाहिए, इनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब इनके अंदर एक आतंक पैदा हो रहा है। ये बच्चे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, या ये वो जो है, ये तो वो आतंकी पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों पे UPA लगनी चाहिए, और धाराएं ज़्यादा होंगी, ताकि ये आगे कोई हमारे समाज में कोई
कोई ऐसा माहौल ख़राब ना हो। जहाँ ईद, दिवाली, होली सभी मनाते हैं। थैंक यू।